Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move across a floor at constant velocity. मुझे लग रहा है ये क्या हो गया, ये गूगल पे सबको ही नहीं मिला क्या? सबका डाउट कैसे आ गया? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक चीज पे, ये टेबल पे पड़ी है, ठीक है, डस्टर है या कुछ भी है, बुक है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी माने नो अनबैलेंस फोर्स, ये याद रखना। अगर कोई अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है वो जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। तो अगर तुम्हें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाना है तो इसकी फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड, अनबैलेंस नहीं होने चाहिए। तो दैट मीन्स अगर इस पे 200 न्यूटन इधर से फोर्स लग रहा है तो इधर से कितना लगना चाहिए? तो आंसर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स विल शुड बी 200 न्यूटन। हाँ, मतलब फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना हो तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव in constant velocity, for an object to move in a constant velocity, the forces acting on it must be balanced. For an object to move at constant velocity, the forces must be balanced. Forces must be balanced. So the frictional force should be equal to 200 Newton.